हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय जय यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारे यमुना तीरावनचारे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Jaya Radha Gokulananda Radha Gokulananda Radhe Jaya Jagannatha Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada श्री हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की समवेत गौर भक्त वृंद की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री श्री गुरु गौरांग की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम चतुर्स्कंद अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 6। युद्ध बंद करने के लिए ध्रुव को स्वयंभू मनु की सलाह। तान हन्यमानान अभिवीक्ष
गुह्यकान अनागस चित्ररथेन भूरिश उत्थानपादिं कृपया पितामह मनु जगाद उपगतः सह ऋषिभिः तान् हन्यमानान् वीक्ष्य गुह्यकान् नागसचित्ररथेन भूरिशः उत्तानपादिं कृपया पितामहो तानपादिं कृपया पितामहो मुनिर्जगादोपगत सहर्षिभिः तान् हन्यमानं विवेक्ष्य गुह्यकान् नागसचित्ररथेन भूरिशः उत्तानपादिं कृपया पितामहो तानपादिं कृपया पितामहो मुनिर्जगादोपगत सहर्षिभिः तान् हन्यमानां विवेक्ष्य गुह्यकान् नागस्त्रिचित्ररथेन भूरिशः उत्तानपादिं कृपया पितामहो तानपादिं कृपया पितामहो मनुर्जगादोपगतः सहर्षिभिः तान् हन्यमानां गुह्यकान् नागसचित्ररथेन भूरिशः कृपया पितामहो मनुजगादोपगत सहर्षिभिः तान् हन्यमानान् विवेक्ष्य गुह्यकान् नागसचित्ररथेन भूरिशः तानपादिं कृपया पितामहो मनुजगादोपगत सहर्षिभिः तान् हन्यमानान् विवेक्ष्य गुह्यकान् तान् हन्यमानं विवेक्ष्य गुह्यकान् नागसचित्ररथेन भूरिशः नागसचित्ररथेन भूरिशः उत्तानपादिं कृपया पितामहो उत्तानपादिं कृपया पितामहो मनुर्जगादोपगत सहर्षिभिः मनोर्जादोपगत सहर्षिभिः चित्ररथेन भूरिशः उत्तानपादिं कृपया पितामहो मनुजगादोपगत सहर्षिभिः तान उन यक्षों को हन्यमानान मरे हुए अभिविक्ष देखकर गुह्यकान यक्षगण अनागसः पापरहित चित्ररथेन ध्रुव महाराज द्वारा जिनके पास सुंदर रथ था भूरिशः अत्यधिक उत्तानपादिम उत्तानपाद के पुत्र को
कृपया कृपा से पितामह बाबा मनु स्वयंभू मनु ने जगत उपदेश दिया, उपगतः पास जाकर, सह ऋषिभि ऋषियों सहित। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद: जब स्वयंभू मनु ने देखा कि उनका पौत्र ध्रुव ऐसे अनेक यक्षों का वध कर रहा है जो वास्तव में अपराधी नहीं है, तो वे करुणावश ऋषियों को साथ लेकर ध्रुव के पास उन्हें सदुपदेश देने गए। तात्पर्य: ध्रुव महाराज ने यक्षों की पूरी अलकापुरी पर इसलिए आक्रमण कर किया था क्योंकि उनमें से किसी यक्ष ने उनके भाई का वध कर दिया था। वास्तव में समस्त निवासी उनके भाई उत्तम का वध करने के लिए उत्तरदायी न थे, क्योंकि वध तो एक ही यक्ष ने किया था, किंतु यक्षों द्वारा अपने भाई का वध होने से ध्रुव महाराज ने गंभीर कार्यवाही की थी। युद्ध की घोषणा कर दी गई थी और लड़ाई चल रही थी। आज भी ऐसा होता है, क्योंकि कभी कभी एक व्यक्ति की त्रुटि के कारण सारे राज्य पर धावा बोल दिया जाता है। मनुष्य जाति के पिता तथा विधि निर्माता मनु ने ऐसे धावे की अनुमति नहीं दी है। इसलिए वे चाहते थे कि उनका पौत्र यक्षों को न मारे, क्योंकि वे अपराधी नहीं थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीवृतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखामृतं च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी आए हुए भक्तों का श्रीमद् भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्ण। तो हम देखते हैं कि अध्याय में युद्ध बंद करने के लिए ध्रुव को स्वयंभू मनु की सलाह। तो ये भागवत ग्रंथ है, इसको पवित्र ग्रंथ माना गया है, अमल पुराण। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का मल नहीं है। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, जो 3 गुण वाला जो भी मल है उसमें नहीं है, शुद्ध सत्व है। तो कोई भी भागवत बोलने के पहले, मतलब भागवत की जो कथा होती है वो बोलने से पहले कुछ भागवत की महिमा सुनाते हैं, जिसके द्वारा
जो लोग सुनते हैं उनकी और रुचि बढ़ाने के लिए। तो सूत गोस्वामी जब नैमिषारण्य में कथा बताते हैं, तो जो शौनक जो ऋषि मुनि जो रहते हैं 28,000 ऋषि मुनि, उसमें प्रमुख रहते हैं शौनक ऋषि। उनको कोई भी प्रश्न करने के लिए उनको ही अधिकार दिया जाता है, क्योंकि कोई भी प्रश्न करेगा तो भागवत का अलग ही विषय हो सकता है। इसलिए वो बुद्धिमान थे और ब्राह्मण थे और भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो इसलिए उनको ऐसा प्रश्न, तो वो एक प्रश्न करते हैं शौनक जी कि मतलब जो भगवान के जो भक्त होते हैं वो अपनी माया से अपने को कैसे मुक्त कराते हैं, मतलब अपनी छुटकारा कैसे वो दिलाते हैं। और ये जो कलयुग का हम प्रभाव देख रहे हैं, अभी जो कली का जो प्रभाव पड़ रहा है उसमें जीवों को कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, और सबसे बड़ा साधन कौन सा है जिसके द्वारा व्यक्ति भगवान मतलब कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सके। ऐसे कुछ प्रश्न उन्होंने किए थे सूत गोस्वामी को। तो सूत गोस्वामी कहते कि उसमें इसका उत्तर मतलब थोड़े ही बातों में वो कहते हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी ने जो बोला हुआ भागवतम है वही एकमात्र साधन है। इसको सुनने से कोई भी माया से अपनी छुटकारा पा सकता है, मतलब माया से वो मुक्त हो सकता है, और कली से भी जो क्लेश जो कष्ट है उससे भी वो छुटकारा पा सकता है, और साथ ही साथ भगवत प्रेम यानी कि कृष्ण प्रेम को भी वो प्राप्त कर सकता है। बस कि केवल व्यक्ति को क्या करना है, भागवत को पढ़ना है और सुनना है, बस इतना ही वो कहते हैं। मतलब इस कलयुग में भी हम सुरक्षित रह सकते हैं भागवत को श्रवण करके, सुन के, क्योंकि भागवत में भी श्रवण की ही महिमा बताई गई है। अगर हम पढ़ेंगे भागवत को तो उसमें कई जगह पर ऐसा यही कहा गया है कि भगवान की कथा को सुनना है। तव कथामृतम तप्त जीवनम, गोपियों भी कहते हैं कि आपकी कथा श्रवण करने से, सुनने से जो भी व्यक्ति कष्ट पा रहा है, त्रस्त हुआ है, उसको शांति मिल सकती है। तो ऐसा ही भागवत की महिमा है। तो एक उदाहरण देके हमने इसको समझाया। तो आज के श्लोक में क्या बताया गया है कि जब स्वयंभू मनु ने देखा कि उनका पौत्र ध्रुव ऐसे अनेक यक्षों का वध कर रहा है जो वास्तव में अपराधी नहीं है, तो वे एक करुणावश ऋषियों को साथ लेकर ध्रुव के पास उन्हें उपदेश देने गए। तो हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज के जो भाई थे उत्तम, वो शिकार करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ यक्षों से यक्षों के साथ वो मिलते हैं और उनसे कुछ तो बातों में कुछ झगड़ा हो जाता है और यक्ष लोग उनका वध कराते हैं। तो हालांकि एक यक्ष ने उनका वध किया रहता है ध्रुव महाराज का है, उत्तम का, लेकिन ध्रुव महाराज को क्रोध आ जाता है कि मुझे बदला लेना है भाई का। तो इसलिए ध्रुव महाराज अलकापुरी जो यक्षों की जो राजधानी है वहाँ पर जाते हैं, अलकापुरी पर, और वहाँ पर आक्रमण करते हैं, युद्ध करते हैं। बहुत ही ऐसा घनघोर युद्ध करते हैं। पहले एक बाण छोड़ते हैं, बाद में एक ही बाण में ऐसा 3 बाण, फिर 6 बाण ऐसा जाते हैं, और यक्षों को जो उनकी जो वक्ष स्थल को ऐसा बाण लगते ही वो
उनकी मृत्यु होती है तो पहले यक्ष देखते हैं कि ये बालक कितना शक्तिशाली है, उसकी प्रशंसा करते हैं कि ये कितनी उसकी शक्ति है ऐसा। फिर इसको मारने के लिए अपनी मायावी शक्ति का वो प्रयोग करते हैं उसके ऊपर। मतलब ऐसे कि जैसे मल मूत्र हड्डी इसका वो उनके ऊपर प्रहार करते हैं ऐसा। और ऐसा लगता है कि कुछ उनको दिखाई नहीं देता है इस प्रकार, मतलब अंधकार हो जाता है वहाँ पर। तो ध्रुव महाराज को कुछ दिखता नहीं। तो उस समय उस वन में ऋषि मुनि लोग रहते हैं वहाँ पर। तो वो लोग देखते कि ये मायावी है, ये जो कार्य हो रहा है युद्ध। तो वो ध्रुव को कहते कि आप नारायण का नाम ले लो और अपना धनुष छोड़ो। तो तब नारायण वो नाम उच्चारण करते हैं। तो नारायण का नाम उच्चारण करते ही क्या हो गया, वो जो माया का जो वस्त्र है था, क्या कहते हैं वो अस्त्र माया का, वो दूर हो गया। मतलब कृष्ण सूर्य समान, माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण वहाँ नहीं मायार अधिकार। तो मतलब माया टिकती ही नहीं, जहाँ कृष्ण का नाम कीर्तन लीला श्रवण होता है वहाँ पर माया नहीं टिकती है। तो ऐसा और ऋषि मुनि लोग उनको कहते हैं। तो क्योंकि ध्रुव महाराज एक वैष्णव थे और भगवान के शुद्ध भक्त थे, भगवान को प्राप्त करके आए थे, इसलिए मनु उनके पास आते हैं उनको रुकाने के लिए। क्योंकि एक यक्ष ने मारा था तो एक यक्ष को मारते थे तो ठीक है, लेकिन ऐसे अनेक यक्षों का वो वध करते जा रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि वो क्रोध के वशीभूत हो गए थे। व्यक्ति कब पाप कर्म करता है? जब वो काम के वशीभूत हो जाता है, या क्रोध के, काम क्रोध लोभ जो 6 अनर्थ है, इनके जब वशीभूत कोई जीव हो जाता है तो वो पाप कर्म करता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन तो मनु की इच्छा थी कि हमारा जो पौत्र है वो ऐसा कार्य न करे। तो कोई वहाँ पर दूसरा कोई व्यक्ति है ही नहीं था कि उनको जाकर समझाने के लिए। तो इसलिए स्वयंभू मनु वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि श्लोक में कहते हैं कि अलम वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पापमना एनम पुण्य जनानेतान वधिस्तम मनागस। मनु कहते हैं कि हे पुत्र, क्रोध करना अच्छा नहीं है, यह तो नरक में जाने का क्या है, जीवन का मार्ग है। अब तुम यक्षों को मारकर अपनी सीमा से परे जा रहे हो, क्योंकि ये वास्तव में अपराधी नहीं है। उनको ऐसा समझाते हैं और आवश्यक भी है बताना। अगर हम देखते हैं अगर कोई व्यक्ति चलते चलते हुए गिर जाता है तो कोई व्यक्ति क्या करता है, उसको पकड़ता है, उसको उठाता है ना? वो भक्त नहीं है, हाँ, फिर भी वो ऐसा करते हैं, है ना बाहर। तो अगर कोई भक्त है तो वो गिर जाता है तो उसको उठाना चाहिए कि नहीं? उठाना चाहिए, है ना। उसकी निंदा नहीं करनी है, ये तो गिर गया है, ये तो माया में गिर गया है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है ना। ऐसा हमें नहीं करना है, हमें उसका मदद करनी है, उसको उठाना चाहिए। अगर बाहर व्यक्ति गिर जाता है तो उसको कोई उठाता है, बिना उसका कोई पहचान नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है, तो उन लोग उठाते हैं। तो हमें क्यों नहीं मदद करना चाहिए? कोई वक्त गिर गए तो उठाना चाहिए, क्योंकि ये भौतिक जगत ही ऐसा है कि इसमें व्यक्ति गिरता ही है ना। क्योंकि हर पग पग पर क्या है यहाँ पर, मतलब माया का ही जगह है। भक्तिविनोद ठाकुर भी अपने एक गीत में कहते हैं, गोपीनाथ
गोपीनाथ सकली तोमार माया नाही मम बल ज्ञान शून्य मल स्वाधीन हे काया। गोपीनाथ, वो गोपीनाथ से भगवान से प्रार्थना करते कि हे गोपीनाथ, ये जगत जो है यहाँ हर जगह जगह क्या है, आपकी माया है। हर जगह माया है और कैसे मैं आपकी भजन भक्ति कर सकूं। और ये जो शरीर है ये भी हमारे वश में नहीं है, तो हम कैसे आपको हम प्राप्त, फिर भी आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हमको आपकी माया से हमें बचा लीजिए। ऐसा मतलब भक्तिवेदांत ठाकुर ऐसी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि कौन व्यक्ति क्या कर सकता है कोई पता नहीं चल सकता है। इसलिए हम देखते हैं किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा हमें नहीं करनी चाहिए। जो शुद्ध भक्त है भगवान का, उनकी ही हमें प्रशंसा करनी चाहिए। बाकी व्यक्ति के किसी के भी ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो क्या कब क्या कर सकता है मालूम नहीं पड़ता है। तो स्वयंभू मनु खुद आकर उनको रुकाते हैं। आपने मतलब भगवान को ऐसे प्राप्त किए हैं जैसे एक छोटा मतलब बालक खेलता है, खेलता है, वैसे आप खेलते खेलते भगवान को प्राप्त किए हैं, जो कि इतना कठिन है भगवान को प्राप्त करना। ऋषि मुनियों को तक भी भगवान को प्राप्त करना कठिन है, लेकिन आपने तो ऐसे खेलते खेलते भगवान को प्राप्त किए हैं, उनकी स्तुति की है। तो ये इस प्रकार का गलत कार्य तुम क्यों कर रहे हैं? इसको छोड़ दो, ये करना उचित नहीं है आपके लिए, ये जो कर रहे हैं। और जो यक्षों ने किया है वो उसको भी आप उसको छोड़ दीजिए। कौन शत्रु किसका है और मित्र कौन किसका है, हाँ ये सब प्रकृति के द्वारा होता है, हाँ ये काल के द्वारा होता है हर कार्य, और इस हर कार्य के पीछे भगवान की इच्छा से होता है। इस तरह उनको समझाते हैं। और ध्रुव बालक वो सुनते हैं, श्रवण करते, तो कोई भी किसी का शत्रु या मित्र नहीं होता। तो ये सब अपना पूर्व कर्म ही लेके जीव भौतिक जगत में आता है और उसको सिर्फ कर्म का फल मिलता रहता है। तो मनु संहिता में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति की कोई व्यक्ति हत्या करता है तो उसको चाहिए कि राजा क्या करे, तुरंत उसको दंड दिया जाए, फांसी, मृत्यु का दंड उसको तुरंत देना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं ऐसा नहीं होता है, उसको क्षमा की जाती है ना। तो उसके ऊपर वो क्षमा नहीं हो रही है, उसके ऊपर क्रूरता कर रहे हो राजा। क्यों? अगर उसको दंड दिया जाता है फांसी, तो उसको तुरंत वो उसी जन्म में मुक्त हो जाता है उस अपराध से। अगर उसके ऊपर उसकी मृत्यु नहीं होती है तो उसके 100 जन्म ऐसे ही मृत्यु होती जाती है। अगर वो उसी समय मर जाता है तो उसको तुरंत वो स्वर्ग में भी जा सकता है। इतना वो उसके लिए लाभदायक हो जाता है दंड देने से। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है, उसको छोड़ा जाता है। तो ये एक कली का एक क्या है प्रभाव है ऐसा। तो हम देखते हैं कि जो ब्राह्मण होता है वो सहनशीलता और उनके अंदर दूसरे के ऊपर कृपा दृष्टि करने की वृत्ति पाई जाती है ब्राह्मण को। लेकिन कभी कभी जब कोई विपदा आ जाती है तो ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ण में जा सकता है और कार्य भी कर सकता है, लेकिन वो नीचे के वर्ण में नहीं आ सकता है, नहीं आना चाहिए ब्राह्मण को। क्षत्रिय भी ब्राह्मण के स्तर पर आ सकता है कभी विपदी स्थिति में आती है तो, लेकिन नीचे की मतलब जो स्तर है शूद्र, वहाँ पर कभी ब्राह्मण को नहीं आना चाहिए।
ऐसा भगवान ने कहा है। कृष्ण जो बुक है उसमें जब ब्राह्मण आता है ना रुक्मिणी का पत्र लेकर, तब उनसे कहते हैं कैसे है आप, ब्राह्मण का कार्य कैसे चल रहा है, राज्य में कैसे चल रहा है। तो उसमें भगवान कहते हैं कि कैसे ब्राह्मण को रहना चाहिए, क्षत्रियों को किस प्रकार वर्ण में रहना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जब रेणु का पुत्र परशुराम, हालांकि वो ब्राह्मण के पुत्र थे, जमदाग्नि के वो पुत्र थे, वो ब्राह्मण थे। तो उसमें हम देखते हैं कि जो एक राजा थे, कौन, सहस्त्रार्जुन, वो क्षत्रिय थे राजा। वो एक बार ऐसे ही भ्रमण करते करते हुए उस जंगल में, वो उस आश्रम में आ गए जहाँ जमदाग्नि ऋषि रहा करते थे। वहाँ पर आए थे तो उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण थे और ये क्षत्रिय राजा थे, तो उनका उचित जैसे स्वागत वो जहाँ जंगल में करना चाहिए था उसके अनुसार उनका स्वागत करते हैं, उनको सम्मान देते हैं और उनको खाने के लिए बहुत सारे वस्तुएं उनको प्रदान करते हैं, दूध। और जो सैनिक थे उनको भी संतुष्ट कराते हैं खिलाकर। तो राजा सोचते कि यहाँ जंगल में तो कुछ मिलता नहीं है और यह इतना स्वादिष्ट व्यंजन ऐसे कहाँ से वो लेकर आए, कहाँ उन्होंने बनाया इतना सब। तो वो कहते हैं कि मेरे पास कामधेनु गाय है, वो जो भी इच्छा करते हैं वो पूरा करती है। तो वो राजा थे, उनको ईर्ष्या होती है कि इनको इसकी क्या आवश्यकता है गाय की, ये तो मुझे लेके जाना चाहिए, राज्य में इसकी आवश्यकता है, हाँ ये इसको क्यों चाहिए, ऐसा सोचकर वो कहता है कि ये गाय मुझे दीजिए। फिर वो कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं दे सकता हूँ, ये मेरी पुत्री जैसी है, मैं इसको पाला हूँ, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है और ये चाहिए हमको, क्योंकि जो ब्राह्मण होते हैं उनको यज्ञ करने के लिए घी की आवश्यकता होती है। तो ये राजा थे, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो किसका सुन सकते हैं। तो वो कहते हैं कि इसको ज़बरदस्ती उसको लेकर जाते हैं। तो वहाँ पर उनके जो पुत्र है परशुराम आते हैं, तो देखते हैं कि ऐसी घटना हो गई है, राजा ने लेकर गए। तो वो तुरंत अपना पास लेके उसके पीछे जाते हैं और वो जाने के पहले ही क्या करते हैं, उसका वध करते हैं और वध करके उस गाय को वापस लेकर आ जाते हैं, आकर रखते हैं। तो लेकिन जब जो उनके जो पिता है जमदाग्नि ऋषि, उनको पता चलता है कि मेरे लड़के ने इनका वध किया है, तो वो खुश नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते। वो कहते कि आपने ये अच्छा कार्य नहीं किया, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं और हमें सहन करना चाहिए, हमें किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। ऐसा उनको उपदेश करते हैं कि आपने जो किया है वो अच्छा कार्य नहीं किया है, आपने राजा को मारा, उनके शरीर में देवताओं का निवास रहता है और हमको सहन करना चाहिए था, ऐसा कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वैष्णवों को चाहिए कि अगर किसी ने उनका अपमान किया तो उसके बदले में हमें बदला लेने की वृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि जैसे 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु जो प्रकट हुए थे भगवान, जब नित्यानंद महाप्रभु जगाई और मदाई उनके पास जाते हैं, भगवान का नाम ले लो, बोलो कृष्ण, ऐसा कहते हैं,
तो लोग नाम तो नहीं लेते हैं, बदले में क्या करते हैं, जो मटका रहता है नशा पीने का, वो मटका लेके ही सिर के ऊपर पटक देते हैं। और नित्यानंद महाप्रभु के सिर से खून निकलना लगता है। तो हरिदास ठाकुर जाकर महाप्रभु से कहते हैं कि इस प्रकार से जगाई ने किया है। तो महाप्रभु तुरंत वहाँ पर आ जाते हैं और इतना उनको क्रोध आता है कि सुदर्शन को बुलाते हैं कि सुदर्शन इसका वध, मतलब उसका वध ही करने वाले होते हैं। तब नित्यानंद महाप्रभु उनको चरणों पर गिरकर प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आपका अवतार पापियों को मारने के लिए नहीं हुआ है, पापियों का उद्धार करने के लिए, पतितों का उद्धार करने के लिए आप अवतरित हुए हो। अगर आप ऐसे व्यक्ति को मारेंगे तो कोई व्यक्ति जीवित ही नहीं रहेगा, सबको ही मारना होगा, क्योंकि सब लोग कलयुग में पतित हैं। तो आप पतित पावन हो, तो उनको मत मारो, ऐसा उनसे प्रार्थना करते। तो फिर उनकी निवेदन, उनकी प्रार्थना सुनकर महाप्रभु क्या करते हैं, अपना क्रोध को नियंत्रित में करते हैं, उनका वध नहीं करते। और जो मदाही रहता है उनको जाकर आलिंगन देते हैं महाप्रभु। और ये आलिंगन देने से क्या होता है कि जो जगह ही रहता है उनको लगता है कि मैंने इसका बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है मन, कि मैंने मारा और फिर भी मेरे लिए ये क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तो फिर वो प्रायश्चित करता है। तो इसमें हम देखते हैं कि इस कथा में भी कि नित्यानंद महाप्रभु किस तरह से मतलब सहन करते हैं। तो सहन करना चाहिए। महाप्रभु अपनी कहते हैं जो 8 जो उनकी प्रार्थना है, तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदाहरि, कि तृण से भी नीच हमें मतलब सहनशील होना चाहिए। तृण से भी, जैसा जो तृण होता है उसके ऊपर कितने लोग चलते हैं ना, कितना वाहन जाते हैं उसके ऊपर से, फिर भी वो शांत रहता है। वो ऐसा नहीं कहता है कि क्यों मेरे ऊपर आप जा रहे हो, प्रतिकार नहीं करता है, वो सहन करता है। तो उसी प्रकार हमें सहन करना चाहिए। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, सहन करना चाहिए और दूसरों को भी मान देना चाहिए। हालांकि उनके अंदर कोई है नहीं, मान देने तक उनके अंदर कोई गुण नहीं है, फिर भी हमें उनको मान देना चाहिए। अगर हमको कोई मान दे रहा है तो हमारा जो मान है, सम्मान, वो हमें दूसरे को देना चाहिए। तो हम गर्व, जो अहंकार है उससे हम बच सकते हैं। अगर हमें अहंकार आ जाएगा तो क्या होगा, हम जो कर रहे हैं नाम जप, कथा श्रवण, ये सब हमारा बंद हो जाता है अगर हम अहंकार हो जाता है तो इसलिए वैष्णव जो रहते हैं वो क्या करते हैं, अगर उनको कोई सम्मान मिलता है तो वो दूसरों को देता है। अगर गलती नहीं भी हुई है तो भी वो फिर भी अपने को गलत ऐसा कहता है, मेरे से गलती होती है, मैं पतित हूँ, ऐसा सोचता है एक वैष्णव। पतित पावन हेतु तवा अवतार, मो समम पतित प्रभु ना पाई बेयार। नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि आप पतितों का उद्धार करने के लिए आप आपका अवतार हुआ है, लेकिन मैं इतना पतित हूँ कि मेरे जैसा कोई भी पतित कोई भी आपको मिलेगा नहीं, मैं सबसे बड़ा पतित हूँ, ऐसा कहते हैं। तो ये वैष्णव की एक महानता है। और वो अपना उद्धार तक ही सीमित नहीं रहता है, वो दूसरों का भी कल्याण करने के लिए प्रयास करता है, दूसरे जीवों के ऊपर भी उद्धार करने के लिए। और एक जगह कहते हैं कि पठत नास्ति मूर्खत्वम जपत नास्ति पातकम
मौनी न कलो नास्ति न, मौनी न कलो नास्ति न, ऐसा और एक है, याद नहीं आ रहा है। तो उसमें कहते हैं कि अगर हम पढ़ते मतलब हम अध्ययन करते रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो हमें मूर्खपना का धोखा नहीं रहता है। पठत नास्ति मूर्खत्व, मतलब पठन करने में जो लगा रहता है व्यक्ति, उसको मूर्खपना का धोखा नहीं रहता है। जपत नास्ति पातकम, जो व्यक्ति हमेशा जप करता रहता है तो उसके हाथ से पाप होने का धोखा नहीं होता है, क्योंकि वो पहले से ही नाम में लगा हुआ रहता है। और कहते हैं कि मौनी न कलो नास्ति न, मतलब जो व्यक्ति मौन है, कोई बात ही नहीं करता है, तो उस व्यक्ति से झगड़ा होने का प्रश्न ही नहीं उठता है, उसको धोखा ही नहीं होता है झगड़ा होने का। और उसमें कहते हैं कि जो व्यक्ति सतर्क रहता है, सतर्क रहने से भय का कोई धोखा ही नहीं होता है। और एक जगह कहते हैं कि चाणक्य पंडित भी कहते हैं कि नास्ति कामो समो व्याधि, नास्ति मोह नहीं, नास्ति कोप समो विहीन, नास्ति मोह समो विहीन, नास्ति ज्ञानत परंतप। वो कहते हैं कि काम वासना जैसा कोई दूसरा रोग नहीं है, क्रोध जैसी कोई अग्नि नहीं है, और मोह जैसा कोई शत्रु नहीं है, और ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। वो ऐसा कहते हैं। तो व्यक्ति को ज्ञान में होना चाहिए। तो जो क्रोध है वो नरक का द्वार है, क्योंकि जितना व्यक्ति क्रोध करेगा वो उतना ही उसके हाथ से पाप कर्म होते जाते हैं, और पाप करने से व्यक्ति नरक जाने के मार्ग में जाता है, नरक में वो जाता है, यानी कि उसका जीवन नारकीय अवस्था हो जाती है। उसको इसी जीवन में उसको कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, तो और उसके बाद वो नरक में ही जाता है। यानी कि जो व्यक्ति क्रूर रहता है वो इसी जीवन में भी लोग उसको पसंद नहीं करते और मरने के बाद भी उसकी निंदा करते हैं। मतलब वो जीवित रहते हुए भी वो नरक जैसा ही उसका जीवन रहता है। तो स्वयंभू मनु चाहते थे कि हमारा जो पौत्र है वो इस कार्य में न लगे, क्योंकि भगवान को प्राप्त किया हुआ है। अगर भक्त लोग ही ऐसे गलत कार्य में लगेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, है ना। बाहर के लोग कितने गलत काम करते हैं तो लोग उनकी निंदा नहीं करते, लेकिन जो भक्त होता है वो थोड़ी सी भी उसकी गलती होती है तो उसको बड़ा करके लोगों को समझाते हैं। हरे कृष्ण के लोग क्या क्या करते हैं सब, है ना। कभी कभी पेपर में भी देते हैं कि हरे कृष्ण के लोग ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा कार्य होता है। एक बार विदेश में कुछ मतलब भक्तों ने गलत काम नहीं किया हुआ था, लेकिन फिर भी ऐसे न्यूज़पेपर में आया था कि हरे कृष्ण के लोगों ने इस प्रकार से गलत कार्य किए हैं, लोगों को वैष्णव बनाया है, सिर मुंडन किया है। तो भक्त लोगों ने जाकर प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपाद जी ऐसे ऐसे संस्था के बारे में पेपर न्यूज़ में आ गया कि ऐसे ऐसे हम हरे कृष्णा की संस्था ने ऐसा ऐसा गलत काम किया है। तो प्रभुपाद जी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए कि मैं भी यही चाहता था कि लोगों के पास किसी न किसी तरह से हरे कृष्णा नाम उच्चारण हो सके, है ना। इतना लोगों के पास गया ना कि हरे कृष्णा, तो लोगों ने बोला कि हरे कृष्णा के लोगों ने ऐसा किया, हमने तो किया है नहीं गलत काम, लेकिन उन लोगों के मुख से क्या हो गया, नाम उच्चारण हो गया। तो प्रभुपाद जी ने उसको क्या किया, आध्यात्मिक दृष्टि से उसको देख लिया, उसको कि इन लोगों का मतलब ऐसे वो वहाँ पर प्रचार हो गया। रशिया में भी इस तरह से कुछ ऐसे मतलब भगवद गीता का लोगों ने ग्रंथ को भी लिया था कि ऐसा ही कुछ मतलब उसके ऊपर कुछ नियम किए थे कि अदालत में कि ये ग्रंथ है, इसको नहीं पढ़ना है। तो फिर लोगों ने सोचा कि क्या है ये ग्रंथ,
इसमें इतना इसके ऊपर अदालत में हो रहा है, इसके ऊपर बंद करना है। तो ऐसा सोच कर लोगों ने वहाँ जो गोडाउन में जितने भी उनके बुक थे वो एक दिन में ही ख़त्म हो गए, 1-2 दिन में पूरा ख़त्म हो गया, लोगों ने ले लिया। तो महाराज कह रहे थे कि देखिए इससे क्या हो गया, भगवद गीता का ग्रंथ का वितरण ज़्यादा हो गया, प्रचार ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर हम विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि गोविंद सर्वकारण कारणं चिन्तामणि प्रकरसत्वसुकल्पवृक्ष लक्ष्यावतेश सुरभीर विपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि।